Hello, my dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 9th NCERT English, poem number 2. The wind. We all know that wind is a natural phenomena. हम सभी जानते हैं कि wind means हवा एक प्राकृतिक चीज है. In this poem, द पोएट टॉक्स टू द विंड. इस पोयम में कवि जो है वो विंड से बात करता है. द पावर ऑफ विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोएट सेज दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव. इसमें हवा की शक्ति के बारे में बताया गया है, उसका विवरण किया गया है और कवि कहता है कि जो हवा है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशक है. He has linked the destructive power of wind to the adversities of life. यहाँ पर जो कवि है वो हवा के डिस्ट्रक्टिव पावर की तुलना मनुष्य के जो लाइफ में विविधताएं आती हैं, उतार चढ़ाव, उनसे चित्रण किया है. एंड सेज दैट, और कहता है कि द वीक पीपल ब्रेक डाउन. जो लोग कमज़ोर होते हैं वो हार जाते हैं. टूट जाना मीन्स हार जाना. बट स्ट्रांगर पीपल इमर्ज आउट ऑफ एडवर्सिटीज़. लेकिन जो लोग मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं, जिनमें लड़ने की क्षमता होती है, वो उन विषमताओं से, परेशानियों से, विभिन्नताओं से निकल करके आते हैं, या सफलता प्राप्त करते हैं लाइफ में. द पीपल गिव्स अस द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज. यह जो कविता है हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रांग. हमें मानसिक रूप से सशक्त और फिजिकली रूप से मजबूत होना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ. जीवन में आने वाली कठिनाइयों से सामना करने के लिए. अ वीक पर्सन ब्रेक डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग. जो कमज़ोर व्यक्ति उसी प्रकार से धराशायी हो जाता है जैसे कमज़ोर बिल्डिंग और छोटे छोटे टुकड़े. वी मस्ट मेक दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस अवर फ्रेंड. हमें अपने दोस्तों में अपने दोस्तों में ये जो डिस्ट्रक्शन है इसके लिए उन्हें सशक्त करना होगा, उनको स्ट्रांग कराना होगा. विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. अपने शक्ति और अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा. नाउ see the explanation of poem stanza by stanza. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Firstly, we will tell about the difficult word. तो poking fun means making fun for something, मतलब मजाक करना. weakling, a person who is weak, कमजोर व्यक्ति के लिए. The poet is talking to the wind. इन लाइनों में जो कवि है वो हवा से बात कर रहा है. He asked the wind, वह हवा से कहता है to come softly, कि तुम धीरे से आओ, आराम से आओ. So he is saying that wind should not be very strong, loud. इसमें वो कहता है कि हवा को बहुत स्ट्रांग या आवाज़दार नहीं होना चाहिए. तेज हवा चलती क्या होता है, बहुत तेज आवाज़ें आती हैं. It should be soft and subtle. इसे सॉफ्ट होना चाहिए और सब्टल मीन्स स्टीडली, चुपचाप, शांति से. देन ही सेज दैट द विंड इज़ वेरी पावरफुल. फिर कहता है कि जो विंड है वो क्या है, पावरफुल है. इट इज़ डिस्ट्रक्टिव. ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव मूड में है. इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो. शटर मीन्स जो खिड़की में ग्लास पैन लगे हुए हैं उनको क्या करता है, तोड़ देता है. एंड स्कैटर द पेपर्स. और कमरे के अंदर जो पेपर वगैरह के होते हैं वो भी तेज़ हवा में इधर उधर बिखर जाते हैं. व्हेन द विंड इज़ वेरी पावरफुल. जब विंड काफ़ी तेज होती है
ऑल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द सेल्फ फेल डाउन। तो अलमारियों में, सेल्फ में, बुक सेल्फ में रखी हुई किताबें क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। सो हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ द विंड। और इस तरह से यहाँ पर कवि जो है हवा की ताकत को बताता है। देन ही सेज, फिर वो आगे कहता है टू द विंड, विंड से, कि टू लुक एट द डिस्ट्रैक्शन दैट इट हैड डन। कहता है कि देखो, तुम इतनी तेज गति से आई हो कि देखो तुमने कितना यहाँ पर नुकसान कर दिया है। वेन एवर देयर इज स्ट्रॉन्ग विंड ऑल द थिंग आर दैट आर वीक लाइक स्मॉल प्लांट टीनी चिल्ड्रन सिटी। ठीक उसी प्रकार से जैसे वहाँ छोटी छोटी चीज़, किताबें और पेपर बिखरे हैं, उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग विंड के आने पर छोटे छोटे प्लांट, छोटे बच्चे, ये सब क्या होते हैं, यहाँ वहाँ गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं और उन्हें चोट भी आ जाती है। वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम, हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये पोएम है वो ये कहना चाहती है कि जो द विंड, द पोएट इज रेफरिंग, पोएट रेफर करता है टू विंड एज अ यंग चाइल्ड, विंड को एक यंग चाइल्ड के रूप में। ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक स्मॉल चाइल्ड। वो कहता है कि एक छोटे बच्चे के जैसे, छोटा बच्चा बहुत सौम्य और शांत होता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी एक छोटे बच्चे की तरह आना चाहिए। इन द लेटर पार्ट, और आगे कहता है कि वी कम टू नो दैट, इन द लेटर पार्ट वी कम टू नो, हम आगे इस बात को जानेंगे कि द विंड इज डिस्ट्रैक्टिव जस्ट लाइक यूथ, कि जैसे युवा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत कुछ कर करने गुजरना तमन्ना होती है, तो ये भी एक यूथ की तरह है। जस्ट लाइक ए यंग बॉय और यंग गर्ल, जैसे कि एक युवा लड़का या लड़की, हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा से परिपूर्ण, वायलेंस एंड डिस्ट्रैक्शन, उनके अंदर एक आग होती है और उस आग को सही दिशा न दिया जाए तो वो डिस्ट्रक्शन के मोड पर जा सकती है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड है क्रम्बलिंग, मतलब फॉलिंग टू कॉजेज समथिंग टू ब्रेक, जैसे कि जो कोई चीज़ टूटे और टूट करके बिखर जाए। रैप्टर, स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ, जो छत बनती है स्लोपदार, तो उसके जो सपोर्ट के लिए होता है उसको रैप्टर वर्ड कहा गया है। हियर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड, यहाँ पर जो क्रम्बलिंग वर्ड है कई बार रिपीट किया गया है। टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल इन द फेस, ये हमारे चेहरे पर जो चिंता, तनाव है उसको रिफर करता है। सो द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द विंड इज़ वेरी पावरफुल, इसलिए कवि कहता है कि ये जब क्या होता है, विंड काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, ये सभी चीज़ों को तहस नहस कर देता है। हाउसेस विच आर वीक, वे मकान जो कमज़ोर होते हैं, गिर जाते हैं। डोर विच आर वीक फॉल, कमज़ोर दरवाजे गिर जाते हैं। द बीम, वह बीम विच ऑन रूफ, और वह बीम जिस पर छत खड़ी है वो भी गिर जाती है। दे आल्सो फॉल, ऑल द वुडन स्ट्रक्चर फॉल, सभी चीज़ें आसपास जो वुडन की बनी होती हैं वो सब गिर जाती हैं। ऑल बॉडीज़ ऑफ पीपल फॉल, एनिमल लाइफ हार्ट सो, सभी कुछ क्या होता है, तहस नहस हो जाता है। ही इज सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, सब कुछ टुकड़ों में बिखर जाते हैं। एवरीथिंग दैट इज़ वीक रिएक्ट्स बाई फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इसी प्रकार से जब लाइफ में भी विविधता आती है, मतलब हमेशा जीवन आदमी का एक जैसा नहीं रहता, जब लाइफ में विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो जो लोग कमज़ोर होते हैं वो बिखर जाते हैं और जो लोग स्ट्रांग होते हैं वही वो इस समस्या से बाहर निकलते हैं। सो द पोएट इज सेइंग दैट वेन एवर अ वीक पर्सन फेस एनी एडवर्सिटी और चैलेंज इन लाइफ ब्रेक डाउन एंड फॉल, इसलिए कहता है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं और जब उनके लाइफ में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है
तो वो बिखर जाते हैं। द विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल। और जो विंड गॉड है, जो ये हवा है, क्या करती है, अच्छे मतलब कमज़ोर और स्ट्रांग, तो जो कमज़ोर होते हैं उनको अलग कर देती है और स्ट्रांग को रखती है। जैसे आप देखते हैं गेहूँ जब कटाई होती है तो उसमें जो है होता है, जो भूसा होता है, वो क्या होता है, अलग दूर उड़ के चला जाता है और अनाज जो है हैवी होने के कारण नीचे भरता है। तो जो स्ट्रांग होते हैं वही सरवाइव कर सकते हैं, वीक लोग सरवाइव नहीं कर सकते। अर्थात कभी कहता है कि लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए। विनोस का यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है टू ब्रोक अगेन फ्री ऑफ चैट सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। अब इस चित्र में देख भी रहे हैं कि जब गेहूं की कटाई और गाही हो जाती है तो उसको भूसे से अलग करने के लिए एक प्रोसेस है, जिसमें आप उसको जब उड़ाते हैं तो जो भूसा होता है हल्का होने के कारण दूर चला जाता है और गेहूं वहीं रहा आता है। द पोएट एड्रेसिंग टू विंड एज विंड गॉड। यहाँ पर जो कवि है वो विंड को विंड गॉड के रूप में यहाँ पर संबोधित करता है। एंड सेइंग दैट, और कहता है कि द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोस, जो ये विंड विनोस जो पावरफुल गॉड है, दैट मीन्स शी शिफ्ट ऑल द पीपल, ये सभी लोगों को शिफ्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रश्ड, जो लोग कमज़ोर होते हैं वो बिखर जाते हैं। सो हियर अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन, यहाँ पर एक तुलना की गई है व्हीट एंड पीपल, गेहूँ और लोगों की। जस्ट लाइक वी विनो द व्हीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम चैफ, जिस तरह से हम भूसे से गेहूं को अलग करते हैं, द विंड वे उनको अलग करके क्रश कर देती है। वी वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम, लेट्स join the doors family, practice to form the body, make a heart steadfast, do this and the wind all be friend with us। The poet want us to make friend with the wind। कवि हमें उस विंड के साथ मित्रता की बात कहता है। द एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में आने वाली जो विविधताएँ हैं उसको हम मतलब फेस करें, उनसे भगे नहीं। ही सेज दैट द प्रॉब्लम विल नॉट लिसन टू अस, कहता है कि समस्या आती है कि उसको हम उसका रोना रोएं तो समस्या सुनती नहीं है, वो आई है तो जीवन में आपको प्रभावित करेगी। तो बेहतर ये है कि आप उनसे लड़ने का प्रयास करें। दे विल कम, वो तो आएंगी ही। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, इसलिए हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। इन प्रिपरेशन, तैयारी में, वी शुड बिल्ड स्ट्रांग होम एंड क्लोज द डोर ऑफ आवर हाउस एज फैमिली। कह रहा है यहाँ पे जो समान से कह रहा है कि मकान मजबूत हों, दरवाजे स्ट्रांग हों। इसका मतलब यहाँ पर सामान्य रूप से हमें अपने आप में सशक्त होना चाहिए, ये समझ करके कि परेशानियाँ हैं वो ज़िंदगी में आएंगी और हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। किसी प्रकार के एक्सक्यूज़ से वो प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इनटू, ताकि ये जो परेशानियां हैं हमें विचलित न कर सकें। सामान्य रूप से दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद है तो हवा अंदर नहीं आएगी। हवा का मतलब यहाँ आपके जीवन में आने वाली दिक्कतों और परेशानियों से है। एंड देन ही सेज दैट वी शुड आल्सो मेक अवर बॉडी स्ट्रांग, और हमें अपने शरीर, उसी प्रकार से अपने शरीर को भी सशक्त करना होगा और मजबूत होना होगा। एंड देन ही सेज, और फिर वह कहता है दैट वी शुड आल्सो मेक अवर बॉडी स्ट्रांग फॉर विथ फेस दिस चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत होना होगा। एंड देन वंस वी आर स्ट्रांग इनफ ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स, और जब हम समस्याओं को लड़ने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे तो यही समस्याएं हमारी फ्रेंड बन जाएंगी। वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम, तब फिर हमें ये कष्टदायी
नहीं होंगी। थैंक